नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे 1965 वॉर के बारे में और साथ ही में हम जानने वाले हैं टस्कन डिक्लेरेशन के बारे में कुछ इस वीडियो में। सो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज़ादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बट कश्मीर वाज द प्रीडोमिनेंट वन। बट और एक रीजन था जो स्टेट गुजरात में आता है, रन ऑफ कच्छ। वहाँ पर भी दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे क्लियरली, जो रेड डॉटेड लाइन है उसे क्लेम करता था इंडिया एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे ही जो यहाँ पर पर्पल लाइन है उसे क्लेम करता था पाकिस्तान एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसी के वक्त 1965 के दौरान पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते करते इंडियन टेरिटरी में घुस जाती है और दोनों कंट्री के बीच में अप्रैल के महीने में यहाँ पर फायरिंग हो जाता है। बट फायरिंग इतना देर नहीं चलता है और दोनों कंट्री यहाँ पर बातचीत कर लेती है इस इशू को लेकर और एक बायलैटरल टॉक होता है और उस बायलैटरल टॉक में डिसीजन लिया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस डिस्प्यूट को लेकर बातचीत करेगी। और 1968 में ये जो बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट था रन ऑफ कच्छ में, उसको लेकर डिसीजन आया था और ये डिसीजन कुछ पाकिस्तान के फेवर में चला गया था। अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या इंटेंशन था इस 1965 वॉर में। मेन इंटेंशन पाकिस्तान का यही था कि वो कश्मीर में घुसे और कश्मीर में घुसकर लोकल के साथ मिलकर कुछ एक रेजिस्टेंट मूवमेंट क्रिएट किया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट और साथ ही में इंपॉर्टेंट लोकेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को बेसिकली यहाँ पर कैप्चर किया जाए कश्मीर में। और साथ ही में जो पाकिस्तान का जनरल था, जनरल अयूब खान, उसको ये भी लग रहा था कि भारत आसानी से यहाँ पर बातचीत के टेबल में आ जाएगा पाकिस्तान के साथ और बाद में पाकिस्तान वो एरियाज़ को क्लेम कर लेगा, अपना एरिया है। कुछ इस तरह का थॉट था पाकिस्तान का और ये उनको कॉन्फिडेंट इस बात से भी मिला था क्योंकि रन ऑफ कच्छ में भी कुछ इसी तरह का हुआ था और भारत बातचीत के टेबल में आ गया था। और एक थॉट पाकिस्तान का ये भी था कि भारत ने रिसेंटली यहाँ पर वार लड़ा है अगेंस्ट चाइना इन 1962 और उसी के लिए पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत डिफेंड नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को। इसी के लिए पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन गिब्राल्टर। इसमें क्या था, पाकिस्तान ने लगभग 80,000 सोल्जर्स को एयर ड्रॉपिंग किया और मुजाहिदीन को यहाँ पर LOC के थ्रू कश्मीर में घुसाया। और इस ऑपरेशन का मेन एम क्या था कि जो कश्मीर का इश्यू है जो काफ़ी ठंडा हो चुका है उसको उठाया जाए और भारत को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस टेबल में लाया जाए विदाउट प्रोवोकिंग एनी जनरल वॉर। ये जो ऑपरेशन गिब्राल्टर था उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया था पाकिस्तान ने। पहला फेज़ था कि वो क्या करेंगे, पाकिस्तानी मिलिट्री और जो लोकल्स है कश्मीर के उन सब के साथ मिलकर एक रेजिस्टेंट मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट यहाँ पर जो लोकल्स थे उन लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को और ये जो मिलिट्री थे उन सबको जल्दी ही डिस्कवर कर लिया था हमारे इंडियन आर्मी ने। और साथ ही में दूसरा जो फेज़ था पाकिस्तान का उसमें ये था कि वो क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को बेसिकली कैप्चर करेंगे कश्मीर के। और इससे क्या होगा, भारत को 2 फ्रंट में वॉर लड़ने होंगे। पहला तो हो गया मिलिट्री के साथ और दूसरे तो हो गया सिविलियन के साथ। इस तरह का एक थॉट था पाकिस्तान का, बट लोकल्स ने तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और सुन जो जितने भी यहाँ पर इंसर्जेंट्स आए थे उन सबको डिस्कवर कर लिया भारत ने, भारत के आर्मी ने, और इन सबको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे इंडियन आर्मी ने। पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन गिब्राल्टर में वो पूरी तरीके से फेल्ड हो गया था। उसी के बाद में ही पाकिस्तान ने एक काउंटर अटैक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो वाइटल टाउन है अखनूर, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको यहाँ पर कैप्चर किया जाए और साथ ही में अखनूर में एक इम्पोर्टेंट ब्रिज है जिसका नाम है अखनूर ब्रिज, उसको कैप्चर किया जाए ताकि भारत को यहाँ पर कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो बाकी शहरों के साथ। और ये जो ब्रिज है अखनूर ब्रिज वो कौन से नदी के नीचे कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिएगा। और यहाँ पर इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान का 1965 का वार शुरू हो चुका था, छिड़ चुका था इस इंसिडेंट के बाद। और पाकिस्तान ने यहाँ पर चम्प सेक्टर में मैसिव आर्टिलरी बम्बार्डमेंट किए और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भी यहाँ पर बम्बार्डमेंट किया आर्मी हेडक्वार्टर्स में भारत के। और यहाँ पर हमारे एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट किया और पाकिस्तानी फोर्सेस को रिटालिएट किया और ये जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था उसको यहाँ पर रिपल्स कर दिया था हमारी एयरफोर्स ने। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पूरी तरीके से फेल्ड हो गया था
क्योंकि पाकिस्तान वॉज अनेबल टू कैप्चर अखनूर टाउन। इंडिया ने एक नए फ्रंट पे वार खोल दिया था पंजाब में, ताकि कुछ फोर्सेस पाकिस्तान के कश्मीर से पंजाब फ्रंट में आ जाए, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी सारे सोल्जर्स ऑलरेडी पाकिस्तान के थे, लगभग 80,000, और वहाँ पर काफ़ी प्रेशर हो रहा था इंडिया को। उसीलिए भारत ने एक नए फ्रंट पे वार खोल दिया था पंजाब में। और भारत का जो आर्मर्ड रेजिमेंट है जिसमें टैंक्स आते हैं, वो लगभग लाहौर तक पहुँच गए थे। और पाकिस्तान को भी इनिशियली कुछ सक्सेस मिला था। पाकिस्तान ने खेमकरन शहर को यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, बट बाद में भारत ने एक फेमस बैटल लड़ा था उसको रिकैप्चर करने के लिए, जिसका नाम है असल उत्तर। ये हुआ था इन चंब एरिया, और भारत ने ये जो खेमकरन शहर है फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। 1965 में जो टैंक बैटल हुआ था दोनों कंट्री के बीच में, इट वॉज द लार्जेस्ट टैंक बैटल सिंस वर्ल्ड वॉर 2। और शुरुआत में पाकिस्तान के साथ एडवांटेजेस था न्यूमेरिकली भी टैंक्स के मामले में, और उसके टैंक्स काफ़ी सुपीरियर थे एज कम्पेयर टू इंडिया। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ अमेरिकन मेड पैटर्न M47, पैटर्न M48 टैंक्स थे, वो काफ़ी सुपीरियर थे भारत के टैंक्स के मुकाबले। भारत के साथ M4 सरमन टैंक्स ज़्यादातर भारत के साथ यही थे, बट स्टिल भारत के आर्मर्ड रेजिमेंट लाहौर तक एटलीस्ट पहुँच गई थी। इससे यह दर्शाता है कि भारत की स्ट्रेटेजी और कमांडिंग ऑफिसर्स काफ़ी बेहतरीन थे इस टैंक्स बैटल के दौरान। और 1965 में दोनों कंट्री की एयरफोर्स भी एंगेज हुई थी वार में, और ये पहला बार था दोनों कंट्री की एयरफोर्स आज़ादी के बाद पहली बार दोनों कंट्री की एयरफोर्स एंगेज हुए थे किसी भी वॉर में, लार्ज स्केल वॉर में। बेसिकली 1940 के दौरान कश्मीर वॉर के दौरान भी दोनों कंट्री यहाँ पर एंगेज हुए थे, बट इट वॉज इन ए स्मॉल स्केल। बट जो 1965 वॉर में एंगेज हुए थे वो काफ़ी लार्ज स्केल में कन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों एयरफोर्स के बीच में। और पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सुपीरियर था टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता था। इसीलिए मेजरली जितने भी एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान के वो सब अमेरिकन ओरिजिन के थे। और इनिशियली तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने काफ़ी डैमेज किया था भारत को, इनिशियली तो काफ़ी डैमेज किया था भारत को। 1965 वॉर लगभग 21 डेज चला था, और यूएसए और सोवियत यूनियन तो सितंबर से ही चाहते थे कि दोनों कंट्री सीज फायर कर दे, और फाइनली इन दो कंट्री की कोशिश के वजह से 22 सितंबर को यहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है, और 23 से वार बंद हो जाता है दोनों कंट्री के बीच में। और फाइनली हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आ गए हैं, और सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि किसने ये वॉर जीता था, हु वन द वॉर, इंडिया या फिर पाकिस्तान। आंसर यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ, बोथ साइड क्लेम विक्ट्री। दोनों साइड यहाँ पर विक्ट्री क्लेम करती है। पाकिस्तान भी कहता है उसने ये वॉर जीता है, और इंडिया भी कहता है उसने ये जीता है। बट एक्सपर्ट यहाँ पर बिलीव करते हैं कि भारत वॉज इन ए स्ट्रॉन्गर पोजिशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर ये वॉर थोड़े दिन और चलता तो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था भारत की तरफ से, ये एक्सपर्ट का कहना है। और बाद में दोनों कंट्री ने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया था, ताशकंद डिक्लेरेशन इसका नाम है, और ये साइन हुआ था ताशकंद में, इसलिए इसका नाम दिया गया ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद पहले यूएसएसआर का पार्ट था, बट फिलहाल अभी हम बात करें तो ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान का। ये एक पीस एग्रीमेंट था, दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ था, और दोनों कंट्री के पीएम ने इस ट्रीटी को साइन किया था। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी है, उसको मैं अभी यहाँ पर बताने नहीं जा रहा हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपके कुछ फीडबैक्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।